हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य गिदारी। आज मुझे आप सबको एक अनाउंसमेंट करना है कि अन अकेडमी पे 3 अगस्त को शाम को 8 बजे, 8 से 9 बजे मैं एक लेक्चर लेने वाला हूँ, हाउ टू प्रिपेयर सोशोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी। ठीक है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर वो लेक्चर आप सुनिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई आपको पैसा नहीं भरना है। और उसकी जैसे ही लिंक मुझे मिलती है, मैं वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर ज़रूर करूँगा। फ़िलहाल प्रोसेस में है, तो जैसे ही वो लिंक बन जाएगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूँगा और वो मेंशन भी कहूँगा। अगले वाले जैसे मेरे वीडियोज़ आएंगे उसमें मैं ज़रूर बताऊँगा। और कुछ नहीं, रजिस्टर करना है और आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे लेक्चर सुन सकते हैं। ना ही ये लेक्चर बल्कि आगे बहुत सारे लेक्चर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से देख सकते हो। और सोशियोलॉजी ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर करते हैं यूपीएससी के लिए स्पेसिफिकली, इसके लिए मैं कंप्लीट फ्री गाइडेंस आप सबको देने वाला हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने लोग मेरे यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं, जो भी मेरे वीडियोस भी देखते हैं, भले ही उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मोटिवेट करता है। तो आप ज़रूर ये लेक्चर देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मुझे सवाल भी पूछ सकते हो, मैं आपको इमीडिएटली मैं आपको, क्योंकि ये लाइव सेशन रहने वाला है 8 से 9 बजे, तो आपने अगर मुझे लाइव कोई क्वेश्चन पूछे तो मैं आपको लाइव आंसर भी दे पाऊंगा इमीडिएटली। सो आई होप आप सब ये मेरे नए वेंचर में मेरा साथ देंगे। तो चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये छोटी सी अनाउंसमेंट थी, मैंने कर दी। जब तक 3 अगस्त है तब तक करते रहूँगा हर दिन। मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है ऐसे कोविड-19 के टाइम पे। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा, एक मोटिवेशनल एक वीडियो रहेगा जिसमें आपको अच्छा गाइडेंस ओवरऑल यूपीएससी और सोशियोलॉजी स्पेसिफिकली मिलेगा। तो आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं, ग्लोबल फंड फॉर एड्स, टीबी एंड मलेरिया। तो इस फंड के बारे में हमें थोड़ा डिटेल में बात करनी है। चलिए देखते हैं कंटेक्स्ट क्या है। Deprived of sources of livelihood during the pandemic, sex workers, trans persons, gay and bisexual men, drug users, and people living with HIV/AIDS have petitioned the Global Fund for AIDS, TB, and Malaria, protesting against being ignored by the government and multilateral agencies in coronavirus related emergency relief efforts. तो देखिए, ये फंड है जो कि जो लोग सेक्स वर्कर्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना 19 या कोविड-19 की वजह से जो भी हालात हुए हैं, इन सबका डेली लाइवलीहुड जो है वो सब रुक चुका है। तो इसीलिए इस फंड के अंतर्गत उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए पैसे आते हैं। करेक्ट। तो इन लोगों ने इसको अप्लाई किया है, पिटिशन किया है, मतलब वहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया है ताकि गवर्नमेंट को फंड्स मिले और उन लोगों को, इन लोगों का वेलफेयर हो, क्योंकि इनका जो डेली वेजेस है, जो उनका लाइवलीहुड है, वो पूरे तरीके से वो रुक चुका है। तो इसलिए इन लोगों ने पिटिशन फाइल की है इस फंड के अंतर्गत कि हमें आप फंड दीजिए गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट इन लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है आज के डेट में। ठीक है। द पिटिशनर्स अर्ज द जीएफ ATM to issue guidance to governments to channelize their COVID-19 relief funds to emergency survival needs of KPs। ठीक है। तो ये लोग पिटिशन किया है इस फंड को, तो उन्होंने का ये मानना है कि गवर्नमेंट को आप गाइड करिए, जो भी इनको फंड मिल रहे हैं, जो भी रिलीफ फंड्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बाकी बाहर के देश के जो दे रहे हैं, जैसे कि हमारा जो पीएम केयर्स रिलीफ फंड है, अभी उसको कोविड-19 रिलीफ फंड भी कहा जाता है, तो ये पैसे थोड़े बहुत इन लोगों की तरफ भी चैनलाइज होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों का भी लाइवलीहुड का सवाल है। ये लोग भी इंसान हैं, इन लोगों को भी डेली सर्वाइवल के लिए इनको ये स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट से इन लोगों को अगर मदद मिल जाएगी तो बेहतर रहेगा। अबाउट GFATM, चलो इस फंड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पॉपुलरली नोन एज द ग्लोबल फंड, इट एम्स टू अट्रैक्ट, leverage and invest additional resources to end the epidemics of HIV/AIDS, tuberculosis and malaria to support attainment of the sustainable development goals established by the United Nations। तो जो यूएन है हमारा, यूनाइटेड नेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें बहुत सारे गोल्स हैं। उसमें से एक गोल है कि HIV/AIDS, ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया के जो पेशेंट्स हैं, इनको, या जो एपिडेमिक्स है, इनको ख़त्म करना है हमको इंटरनेशनल लेवल पे। और इसीलिए इन लोगों का वेलफेयर, इन लोगों का लाइवलीहुड जनरेट करना, इन लोगों को एम्पावर करने के लिए ये पैसा इकट्ठा यूनाइटेड नेशन गरीब देशों को देता है स्पेसिफिकली, क्योंकि गरीब देशों के पास पैसा नहीं होता है। तो उसमें से इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री जहाँ पे फंड की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए इस ग्लोबल फंड को जो भी पिटिशन करता है उसको थोड़े बहुत पैसे, फाइनेंशियल हेल्प उस देश के गवर्नमेंट को मिलती है, ताकि ये तीन जो बीमारियां हैं, HIV/AIDS, ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया, ये खत्म कर सके। ठीक है। इट वॉज फाउंडेड इन 2002। द ग्लोबल फंड इज अ पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट्स, सिविल सोसाइटी,
प्राइवेट सेक्टर एंड पीपल अफेक्टेड बाय दिस डिजीजेस। देखिए, कोई एक सरकार नहीं, कोई एक देश तो है नहीं, बहुत सारे सरकारें हैं जो मिलकर ये फंड चलाती हैं। सिविल सोसाइटी के भी मेंबर्स हैं जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो जाते हैं या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग हो जाते हैं, और जो लोग खुद इफेक्टेड हैं HIV, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया के, ये सारे लोग इस फंड को कनेक्टेड है, किसी ना किसी तरीके से इस फंड को चलाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, डोनेशन करते हैं, सब एक तरीके का सुपरविजन करते हैं। ये सारे सारे सरकारें एक साथ में आके काम करती हैं। इसका सेक्रेटेरिएट जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में जो एक सिटी है जेनेवा, वहाँ पे इसका सेक्रेटेरिएट है। The G8 formally endorsed the call for the creation of the Global Fund and its summit in July 2001 in Genoa, Italy। तो 2001 में जो ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, G8 मतलब ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, उसमें अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, काफ़ी जो डेवलप्ड देश है, उन्होंने बोला था कि ऐसा एक फंड बनाना बहुत ज़रूरी है, ग्लोबल फंड, जिसकी वजह से ये बीमारियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। 2001 में उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था और 2002 में इसको फॉर्म किया गया। हाउ इट इज एडमिनिस्ट्रेड, ये एडमिनिस्ट्रेट कैसा करता है, ये पैसा कैसे आता है, कैसे जाता है, इसका सुपरविजन मॉनिटरिंग कैसा होता है। द ग्लोबल फंड वॉज फॉर्म्ड एज एन इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन अंडर स्विस लॉ। जैसे हम जानते हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका सेक्रेटेरिएट है, तो स्विट्जरलैंड का लॉ है जो इसको रेगुलेट करता है। एंड इट वॉज होस्टेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन जनवरी 2002। तो ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इस पर किसी पॉलिटिकल दबाव नहीं है किसी तरीके का, और ये नॉन प्रॉफिट है, इनका जो एम है वो प्रॉफिट नहीं है, एक सोशल सर्विस है, और ये स्विट्जरलैंड के लॉ के हिसाब से बनाया गया है। और ये पहली बार जो होस्ट किया था वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया था 2009 में, जनवरी 2009 में। द ऑर्गेनाइजेशन बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन टर्मिनेटिंग इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अग्रीमेंट विद द WHO। तो पहले 2009 तक, 2002 से 2009 तक 7 साल WHO ने इसका एडमिनिस्ट्रेशन किया। उसके बाद ये अभी कंप्लीटली ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, आज़ाद है, कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन इसको कंट्रोल नहीं करती, एब्सोल्युटली आज़ाद है। इसका रोल क्या है? द ग्लोबल फंड इज फाइनेंसिंग मैकेनिज्म रादर देन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। ये पैसा देता है, फंड, इट्स अ फंड, इट गिव्स मनी टू किसके लिए? टू टैकल द 3 डिजीज, HIV, एड्स, TB और मलेरिया, ठीक है। इंप्लीमेंट नहीं करता, ये सिर्फ पैसा देता है, और वो उस गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट को, जिस देश को ये पैसा देता है, उसको बोला जाता है कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप इन 3 बीमारी को कंट्रोल कीजिए, खत्म करिए। Programs are implemented by in-country partners such as ministries of health, while the Global Fund Secretariat monitors the program। देखिए, जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स, हेल्थ, और जो हमारे पास जो मिनिस्ट्री, वो उसको वो पैसा मिलता है, और वो पैसे का इस्तेमाल करके हम इन 3 बीमारियों को कंट्रोल यस इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पैसा देने के बावजूद जो इसका सेक्रेटेरिएट है, जो स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में है, वो मॉनिटरिंग जरूर करता है। मॉनिटरिंग मतलब ध्यान जरूर रखता है कि भैया हम इतना पैसा अगर दे रहे हैं तो ये सही तरीके से इन पैसों का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, क्योंकि करप्शन होता है, कई बार इन पैसों को डाइवर्ट किया जाता है। जो लोग, जिनको सच्ची में HIV, एड्स है, ट्यूबरकुलोसिस या TB बोलते हैं उसको शॉर्टकट में, TB है, मलेरिया है, उन लोगों तक ये जा रहा है कि नहीं पैसा, ये 3 बीमारियों के लिए ही यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं, कुछ अलग ही करप्शन चल रहा है, कोई भी बीमारी, कैंसर, ये वो, उसकी कोई दूसरी बीमारी के लिए तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, या कोरोना के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पैसा इधर ना हो। तो अगर करना है, अगर ये पैसा कोरोना की तरफ अगर आपको डाइवर्ट करना है, इसमें से थोड़ा बहुत, जो कि अभी मांग कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करना ज़रूरी है। जो उसकी जो G8 जैसे ग्लोबल फंड के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिनेवा में बैठे हैं स्विट्जरलैंड में, उनको रिक्वेस्ट करना ज़रूरी है कि क्या हम ये पैसे कोरोना के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोरोना रिलीफ में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। उनका परमिशन एक बार मिल गया तो हम कर सकते हैं। Implementation is overseen by country coordinating mechanisms। देश देखते हैं, country level committees consisting of in-country stakeholders that need to include, according to global fund requirements, a broad spectrum of representatives from government, NGOs, faith-based organizations, the private sector, people living with the diseases। देखिए, सरकार ही नहीं, सरकार के साथ ऐसी एक कमिटी बिठाई जाती है, जिस कमिटी के अंतर्गत गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिशियल्स, जिन लोगों को खुद को वो बीमारी, वो लोग, उनके हेड्स, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, तुम्हारे फेथ रिलेटेड, मतलब कोई रिलीजियस आइडल्स, वो लोग, NGOs हो गए, इन सारे सोसाइटी के अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग सेक्टर से लोगों को अपॉइंट किया जाता है इस कमेटी में, और ये कमेटी ओवरऑल सुपरविजन करती है, कंट्रोल करती है कि इन पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल होता है। ये रिपोर्टिंग करती है जिनेवा के सेक्रेटेरिएट को स्विट्जरलैंड में, ग्लोबल की, भैया पैसा ठीक तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। फंड रेजिंग कैसी होती है? Since the Global Fund was created in 2002, public sector contributions have constituted 95% of all financing raised. The remaining 5% comes from private sector, other financing initiatives such as Product Red।
तो 95% जितना पैसा है वो सारा पैसा गवर्नमेंट ही देती है, अलग अलग देशों की गवर्नमेंट, और सिर्फ 5% जितना पैसा है जो प्राइवेट सेक्टर देता है। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट ही है प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा गवर्नमेंट इसकी फंडिंग करता है। तो एक छोटा सा डायग्राम है कि कैसे कैसे हाउ इट फंक्शंस। तो पैसे कैसे रेज करते हैं, तो ग्लोबल फंड रेजेज एंड इन्वेस्ट नियरली 4 बिलियन US डॉलर्स अ ईयर, हर साल $4 बिलियन पैसा इन्वेस्ट करते हैं टू सपोर्ट द प्रोग्राम्स रन बाय लोकल एक्सपर्ट्स इन मोर देन 100 कंट्रीज। 95% जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट से आता है, 5% पैसा जो आता है वो प्राइवेट सेक्टर से आता है। और कंट्री जो होती है, द सेकंड स्टेप जो होती है, कंट्री मेक्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कि कहाँ पे कौन सा कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, वो खुद कंट्री करती है। एक बार फंड उस इंडिया के पास आ जाता है तो इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या करना चाहिए। तो एक कंट्री में कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म होता है मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ लाइफ, और इन 3 डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए लाइक मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे मैंने बोला, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी के लोग, सब जो एक जन आके डिसाइड करते हैं कि इस फंड का कैसे इस्तेमाल करना है। तीसरा स्टेप है वी रिव्यू एंड अप्रूव। रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एन इंडिपेंडेंट पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स रिव्यू द प्लान टू डिटरमाइन इफ इट विल अचीव रिजल्ट्स। देखिए, अब पैसा आता है तो हमें प्लानिंग करना जरूरी है कि पैसा आ गया है, अभी इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, तो प्लान का रिव्यू करना बहुत जरूरी है। द पैनल में रिजल्ट चेंजेस टू द प्लान। देखिए, गवर्नमेंट कुछ प्लान बनाएगा, लेकिन ये जो कमिटी है जिसके अंदर सारे अलग अलग लोग आते हैं वो उसको चेंजेस बता सकते हैं। एक बार उसको फाइनलाइज कर दिया तो ग्लोबल फंड्स बोर्ड फॉर अप्रूवल उसको फाइनल करने के बाद उसके उस बोर्ड के पास वो चला जाता है कि भैया अभी इसको हमें इंप्लीमेंट करना है। लेकिन इंप्लीमेंट कौन करेगा? लोकल एक्सपर्ट्स इंप्लीमेंट, कि जो लोकल एक्सपर्ट्स है उस देश के एंड पार्टनर्स यूज ग्रैंड मनी टू डिलीवर प्रोग्राम्स। इम्पैक्ट इज कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड एंड इवेल्युएटेड। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, वही इसको ठीक तरीके से पैसे का इस्तेमाल कर पाएंगे कि भैया कौन सा मेडिसिन, कौन सी मशीनरी से ये बीमारी को डिटेक्ट कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो जो लोकल एक्सपर्ट्स है वो एक्चुअली वो पैसे का इस्तेमाल इंप्लीमेंट करके लोगों में ये बीमारी कम करते हैं, ओवरऑल ये एपिडेमिक जो है इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और फाइनली, और ये हर स्टेप पे इसका इवेल्युएशन होता है, मॉनिटरिंग होती है, सुपरविजन होता है, ताकि कहीं पे भी करप्शन ना हो। ठीक है। और जो आखिरी जो है, ओवरसाइट इन एक्शन। लोकल फंड एजेंट्स इन ईच कंट्री मॉनिटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ ग्रांट्स। द ग्लोबल फंड्स ऑफिस ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल कंडक्ट्स ऑडिट्स एंड इन्वेस्टिगेशंस। तो जो ग्लोबल फंड का जो ऑफिस है वो ऑडिटिंग करता है कि कितना पैसा आया, सब इन्वेस्टिगेशन भी करता है कि अगर किसी भी तरीके का फ्रॉड है, किसी भी तरीके का मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक है, वो भी करता है। तो पैसा का बात है तो उसके अंदर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन और बहुत सारा ऑडिटिंग, अकाउंटिंग बहुत सही तरीके से किया जाता है, क्योंकि हम सबको मालूम है अगर पैसा आता है तो उस पैसे का इस्तेमाल भी सही तरीके से होना चाहिए। तो दैट वाज अबाउट ग्लोबल फंड फॉर कंट्रोलिंग HIV, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया। ऑलराइट। तो गाइज, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। आप लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। और हाँ, वंस मोर, 3 अगस्त शाम को 8 बजे अनअकैडमी पे हाउ टू प्रिपेयर फॉर सोशियोलॉजी मेरा फ्री लेक्चर है। थोड़े दिनों में मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसके लिंक डाल दूंगा। तब तक के लिए आदित्य केदारी साइनिंग आउट। जय हिंद।